क्या आप जानते हैं कि देवी का एक ऐसा रूप भी है जो कठोर तपस्या से सांवला हो गया था और फिर गंगा स्नान से महातेजस्वी बन गया। आज नवरात्रि के 8वें दिन हम माँ महागौरी की पूजा करते हैं, पर उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची सुंदरता कहाँ से आती है। नवरात्रि का 8वां दिन माँ महागौरी को समर्पित है। महागौरी का अर्थ है महान श्वेत वर्ण वाली। ये नाम उनके रूप की पवित्रता और शांति को दर्शाता है, लेकिन ये कहानी उनके तपस्या की गाथा भी सुनाती है। जब देवी ने हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया तो उनकी त्वचा बहुत गोरी और सुंदर थी। बचपन से ही उनका मन भगवान शिव में रमा हुआ था। उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए एक ऐसी कठोर तपस्या का निर्णय लिया जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। यह तपस्या कोई साधारण तपस्या नहीं थी। देवी ने हजारों वर्षों तक तप किया। इस दौरान उन्होंने अन्न जल त्याग दिया। वह जंगल में खुले आसमान के नीचे तप करती रहीं। सूरज की तेज धूप, बारिश और बर्फीली हवाओं के कारण उनका सुंदर शरीर धूल, मिट्टी और गंदगी से ढक गया। उनकी त्वचा का रंग सांवला पड़ गया और वह काली अर्थात सांवले रंग की कहानी लगी। जब भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें पति के रूप में स्वीकार किया तो उन्होंने देवी को अपने साथ कैलाश पर्वत पर चलने को कहा। कैलाश पहुंचकर भगवान शिव ने अपनी पत्नी के सांवले रूप को देखा और उनकी तपस्या से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने देवी के शरीर को पवित्र करने के लिए गंगा की जलधारा को अपने जटाओं से उनके शरीर पर प्रवाहित किया। जैसे ही गंगा का जल देवी के शरीर पर पड़ा, उनकी त्वचा की सारी अशुद्धियां धुल गई और उनका शरीर फिर से श्वेत, तेजस्वी और कांतिमान हो गया। उनका सौंदर्य पहले से भी अधिक दैवीय हो गया। तभी से उन्हें महागौरी के नाम से जाना जाने लगा। माँ महागौरी की ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची सुंदरता और पवित्रता बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। जिस तरह कठोर तपस्या से उनके बाहरी रूप को मैला कर दिया था, पर उनके हृदय को और भी शुद्ध बना दिया था, उसी तरह हमें भी अपने मन और आत्मा की शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए। वे हमें बताती हैं कि शुद्धता का मार्ग तपस्या और त्याग से होकर जाता है। तो दोस्तों, ये थी माँ महागौरी की अनसुनी कथा। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आप भी मानते हैं कि सच्ची सुंदरता मन की होती है? हमें कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही अद्भुत और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।